लास्ट वीक हमने ये 12th चैप्टर स्टार्ट किया था अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट। और इसमें हमने पढ़ा था कि पिछले जितने भी हमने चैप्टर्स अब तक किए हैं, आपको पता है कि उसमें हमने सिर्फ गुड्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें हमने इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपिटल फ्लोज are international investment. One is portfolio investment, which is purely financial investment, and direct investment. And then we studied about the motives for the international portfolio investment and motives for the direct foreign investment. Main purpose or main motive for the both investment was higher returns abroad. कि आपकी अर्निंग इन अदर कंट्री में इन्वेस्ट करने से अगर हायर होती हैं तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। बाकी जो उसमें रीजंस थी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज आर पोर्टफोलियो थ्योरी एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। एंड motive for the direct investment में to avoid tariff and to earn higher earnings abroad। उसके बाद हमने पढ़ा था वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्रीज, अदर इफेक्ट्स ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्रीज एंड कंक्लूजन। पीछे हमने पोर्टफोलियो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसके बाद हायर अर्निंग्स के को एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई कैपिटल फ्लो फ्रॉम द हायर लोअर अर्निंग कंट्री टू हायर अर्निंग कंट्री, वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, and that capital will keep on flowing between the two nations if there are only two nations in the world until the returns per unit returns become same in both countries। एंड देयर वाज कंक्लूजन अबाउट, मतलब अब तक हमने जितना भी इस चैप्टर में स्टडी किया था उसके बारे में कि इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ द बोथ द इन्वेस्टिंग एंड द होस्ट कंट्री, but in the investing nation the relative share going to the capital increases and the share going to the labor falls, while the opposite occurs in the host or receiving nation. Thus the level of employment tends to fall in the investing nation and rise in the host nation. इन द शॉर्ट रन द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेंड्स टू वर्सन इन द इन्वेस्टिंग नेशन, क्योंकि उस वक्त आपका कैपिटल आउटफ्लो कर रहा होता है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन हो जाता है एंड इम्प्रूव इन द होस्ट नेशन। इन द लॉन्ग रन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन द इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्रीज आर लेस क्लियर कट, क्योंकि जब आप उस पर प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो दिस प्रॉफिट विल कम बैक टू इन्वेस्टिंग कंट्री, तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव भी हो सकता है। और अगर उस दौरान आप उसी जो आपका होस्ट कंट्री है उसकी भी प्रॉफिट चूंकि इंक्रीज हुआ होता है, अर्निंग्स इंक्रीज हुई होती है, तो इन द लॉन्ग रन आप नहीं कह सकते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावा टैक्स अर्निंग में फ़र्क पड़ता है कि यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स उन कंट्री में की जाती हैं कि टैक्स को बचाने के लिए, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इफेक्ट होती हैं। जिन कंट्रीज़ में आपका टैक्स कम पे करना पड़ेगा आप उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। Reasons for the existence of multinational corporations, problems created by multinational corporations in the home country, problem created by multinational corporations in the host country, and conclusion. First is, what is a multinational corporation? These are the firms that own, control, or manage production facilities in several countries. Intra-firm trade, trade among the parent firm and its foreign affiliates, and most international direct foreign investment is these days is undertaken by multinational corporations. Multinational corporations mean अगर एक फर्म अपना बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में ही अपने प्लांट सेटअप करती है, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करती हैं, इसकी रीजंस क्या है? कोई भी नेशन या कोई भी फर्म जो है वो अपने कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं कर सकती? तो इसकी जो फोर मोस्ट रीज़न है वो क्या है? द कम्पेटिटिव एडवांटेज ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आपका अपना ग्लोबल नेटवर्क हो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जाहिर है कि इसमें आप बेहतर कम्पेटिटिव पोजीशन में आ जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ द लार्ज प्रोडक्शन एंड यू मे फाइनेंस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Higher returns, differentiated products, technological gap, product cycle model,
मीन अगर जैसा कि हमने प्रोडक्ट साइकिल मॉडल में ये पढ़ा था कि अगर एक कंट्री जो है वो एक गुड्स इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिन कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे मनी स्पेंड करती हैं, वहाँ पे जब न्यू गुड्स इंट्रोड्यूस होती हैं फॉर द टाइम बीइंग दे एंजॉय द मोनोपोली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दीज गुड्स आर प्रीपेयर्ड एट द लो कास्ट इन द अदर कंट्रीज, तो अगर मल्टीनेशनल कंपनी का अपने ही प्लांट्स उन दूसरे कंट्रीज में हो तो दे मे अर्न मोर प्रॉफिट इंस्टेड कि वो अपनी टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज को दे दें. They are in much better position to control or change to their advantage the environment in which they operate than the purely national firms. कि अगर एक नेशनल फर्म हो तो वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने की जो भी उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है और इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती. लेकिन एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो फर्म है वो अपने लिए बेस्ट एनवायरनमेंट चूज करके उसमें के मोस्ट बेनिफिट गेन कर सकती है. एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि आप ऐसा कंट्री में जहाँ पे आपका टैक्स रेट डाउन है, आप वहाँ पे अपना टैक्स पे कर देते हैं और उसके अलावा जो आपका डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ पे जब आपके पास वो अमाउंट वापस आती है तो जाहिर है कि जो आप टैक्स पे कर चुके हैं उसके बाद जो अमाउंट बची है उस पर आप वो टैक्स पे करेंगे. तो इस सिचुएशन में जो होम कंट्री है उसका तो टैक्स लॉस होता है, लेकिन ओवरऑल जो फर्म है उसको टैक्सेस जो से एक तो कम पे करने पड़ते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या मराद है कि वो कंट्रीज जिनमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है आप वहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं, और वो कंट्रीज जहाँ पे आपको कम टैक्स लगाया जा रहा है आप वहाँ से कम प्राइसेस. इस तरह टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है और ये पॉसिबल है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती हैं. लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे काफ़ी सारी एलिगेशंस हैं फॉर द होम फ्रॉम द होम कंट्रीज एंड फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज. होम कंट्रीज क्या होती हैं जिनसे बिलोंग करती हैं there are many problems created by multinational corporations in the home country. Home countries की क्या एलिगेशंस हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनमें से वो क्या है लॉस ऑफ डोमेस्टिक जॉब. ये समझा जाता है कि जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने प्लांट सेट करती हैं अदर कंट्रीज में तो ज़रा वो उन कंट्रीज में सेट करती हैं जहाँ पे लेबर चीपर होती है. लेकिन इस तरह आपके जो डोमेस्टिक कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज अगर वहाँ की से बिलोंग करती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तो वहाँ पे जॉब्स कम हो जाती हैं. इसके अलावा नेक्स्ट एलिगेशन क्या है द लॉस ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने प्लांट्स जब डिफरेंट कंट्रीज में लगाती हैं तो उसके साथ ही अपनी हायर टेक्नोलॉजी जो उनसे हैं उस तक एक्सेस दे देती हैं दूसरे कंट्रीज को. तो इस तरह आपने वो टेक्नोलॉजी जो बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपने उस पर मोनोपोली हासिल की है वो आपका दूसरे कंट्रीज को आराम से शिफ्ट हो जाती है. थर्ड एलिगेशन है द इरोजन ऑफ डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम कि आप डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम जो है उसको अवॉइड करने के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप अपने प्रॉफिट पे होस्ट कंट्री में टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स मनी जब अपने कंट्री में लेके आती है तो आप उसको ज़्यादा कम टैक्स पे करते हैं. द सर्कमवेंट डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसीज एंड मेक गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी मोर डिफिकल्ट कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इफेक्ट कर सकती हैं डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसीज को. तो इस तरह जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल इकोनॉमी पे कम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन इज कंट्रोल्ड बाय आर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीनेशनल कंपनीज का है. इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है इकोनॉमी पे. होस्ट कंट्री जहाँ पे ये कंट्रीज कंपनीज अपने प्लांट लगाती हैं उनके भी डिफरेंट एतराज़ात होते हैं और वो एतराज़ात उनके क्या होते हैं कि क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से. अगर कंट्रीज बहुत पुअर हो फॉर एग्जांपल और मल्टीनेशनल कंपनीज जो सी हैं उनका एक मेजर शेयर हो जीडीपी में तो फर्स्ट इज टू डोमिनेट द इकोनॉमी. तो ज़ाहिर है कि जिसका जीडीपी में शेयर हायर होगा उसका इकोनॉमी पे डोमिनेशन ज़्यादा होगी. तो सिफर ऑफ
रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स टू द होम नेशन के। इसके अलावा दूसरी एलिगेशन क्या है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिन कंट्रीज में अर्न करती हैं उन पे अपनी मनी स्पेंड करने के बजाय वो अपनी मनी को लेके जाती हैं होम कंट्री में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ उस कंट्री में करते हैं, अपने होम कंट्री में। एंड दीज कंपनीज ऑब्जॉर्व लोकल सेविंग एंड एंटरप्रेन्योरल टैलेंट कि जिन कंट्रीज में ये प्लांट लगाती हैं, एक तो वहाँ पे डोमेस्टिक सेविंग जो होती है वो इन्वेस्ट कर लेती हैं या यूज़ कर लेती हैं चाहे अपनी चीज़ें सेल करके, और दूसरा वहाँ की जो बेस्ट स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, उसको हायर कर लेती हैं। These companies extract most of the benefits resulting from their investment either through taxes and tariff benefits or through tax avoidance. एक एलिगेशन इन पे ये है इन द होस्ट कंट्री कि होस्ट कंट्री में जब ये इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस सिचुएशन में ये जितना भी बेनिफिट देती हैं, ये बाद में वही बेनिफिट जो है वो या तो टैक्स को अवॉइड करके ले लेती हैं या ये टैरिफ को अवॉइड करके वही अपना जो बेनिफिट है वापस ले लेती हैं। होस्ट कंट्री को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जिसके रिसोर्सेज ये कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। Developing countries complaints low prices paid to the host countries, inappropriate technologies, and lack of training of the local labor, overexploitation of the natural resources, creating highly dualistic enclave economies. ये कंपनी जो सी हैं लोकल जो लेबर है उसको कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं देती हैं, और होस्ट जो कंट्री होता है उसके रिसोर्सेज बहुत बुरी तरह से यूज़ करती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं। हमारा कंक्लूजन ये है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव ग्रोन टू बी मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। The basic reason for their existence is the competitive advantage of the global network of production and distribution. Some of the alleged problems created by multinational corporations in the home countries are the exports of domestic jobs, erosions of the home nation's technological advantage, avoidance of domestic taxes through transfer pricing, and reduced government control over the domestic economy. On the other hand, host countries complain of loss of sovereignty and domestic research activity, tax avoidance, inappropriate technology, and most benefits flowing to the home nation. As a result, most host nations have adopted policies to reduce these alleged harmful effects and increase the possible benefits. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपके कोर्स आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी तक हमने जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ा है उसमें एक तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बच्चों में से आपका क्या ख्याल है, कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं जो किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की है, या आपको किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का नाम आता है तो बताएं। अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। मैम मैंने पढ़ा था तो मैंने मैम उसके एग्जांपल में ये किया था कि जिस तरह कोका कोला है उसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में है, तो मैम उसकी जो ब्रांचेस हैं वो सेवरल कंट्रीज में हैं, तो मैम ये हो सकता है। ठीक, और कोई बच्चा? अस्सलाम वालेकुम मैम। यूनिवर्स कंपनी जो होती है मैम, जो आईफोन की प्रोडक्शन है ना वो चाइना में होती है, लेकिन वो यूएसए की कंपनी है। ये भी मैम मल्टीनेशनल का कंपनी है। अच्छा, तो अभी एक और बच्चा उसने किस कंपनी के नाम लिया था, दरमियान में आवाज आई थी। लीवर कंपनी जो है, लीवर कंपनी, तो मैम वो भी यूनिलीवर मुख्तलिफ शायद आप किस्म कहना चाह रहे हैं। जी, तो मैम वो भी मुख्तलिफ किस्म की गैस से प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आप में से कोई बच्चा जिसको इन कंपनीज की कोई चीज़ जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और आपको आम इस्तेमाल करते हो? मैम डव साबुन, और मैम ये जो शैम्पूज हैं सोप, और ठीक बताया आपने। मेरा आपसे कोई ये बात कहने का मकसद ये हम तो मैम शैम्पू भी आता है इसमें। मैम जो होती हैं क्या कहते हैं जी बच्चे, मैम यूनिलीवर की तो मेडिसिन हो बहुत गई। सारी प्रोडक्ट्स हैं। जी बच्चे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अभी मैंने आपके साथ ये स्क्रीन भी शेयर की है कि अगर आप सिर्फ इस एक कंपनी को कंसीडर करें तो ये जितनी भी सामने प्रोडक्ट दी हुई हैं इनमें से कोई ना कोई हम सब के मतलब लाइफ का हिस्सा है, या हम एक्टिवली एवरी डे तकरीबन यूज़ करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी मैम।
तो ये देखें कि मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इसमें आप ये देखें कि एक आम कंज्यूमर रोज़मर्रा लाइफ में जो मनी स्पेंड कर रहे हैं उसमें आप ये देखें कि कितना पोर्शन है। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो जीडीपी का शेयर होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें सी का पोर्शन मेजर पोर्शन होता है। तो आप उसमें ये देखिए कि हमारा ये कंजम्पशन जा खा रही है। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर ये लिप्टन है तो कोई बंदा अगर लिप्टन छोड़ता है तो वो ये सुप्रीम है तो सुप्रीम यूज़ करना शुरू कर देता है, और ये दोनों ब्रांड सेम कंपनी की है। ये आप सोप देख रहे हैं, लक्स है, डव है, लाइफ बॉय शैम्पू है, सनसिल्क है, पॉन्ड्स है, क्लियर है, मैग्नम है। ये आपके सामने जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है मेरे ख्याल से इनमें से आप में से कोई बच्चा नहीं होगा जो इनसे वाकिफ ना हो या उसने इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ें कभी यूज़ ना की हो। ऐसा ही है जी मैम। इसी तरह ये मैंने बात इस वक्त आपसे की है यूनिलीवर की। इसी तरह अगर आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की गुड्स खोल के देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम इन चीज़ों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं करते कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी की है या उसमें कितना शेयर किस कंपनी का है। बाकी बच्चों ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो गया और हमारा कोर्स भी ख़त्म हो गया। इसमें से जो बाकी एक चीज़ है कि रीजंस फॉर इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने पढ़ी है उसके बारे में, कैपिटल मूवमेंट के बारे में सेम डायग्राम है, सिर्फ एक उसमें लेबर की जगह पे हम कैपिटल लिखेंगे। तो ये आपने नेक्स्ट वीक देख के आना जब आपकी क्लास होगी। और ये गुड्स एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अगर आपको सामने नज़र आ रही है, अगर उधर कोई सर्फ मौजूद नहीं था तो इधर मौजूद है, जैसा कि एरिया शैम्पू अगर आप वो छोड़ते हैं तो हेड एंड शोल्डर है, पेंटीन है, विक्स है, सेफ गार्ड है और मैनी मोर्स। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में से इन चीज़ों को निकाल दें तो आप ये देख लेंगे कि पीछे बहुत कम चीज़ें बचती हैं जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूस हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेबर माइग्रेशन के इफेक्ट्स एंड ब्रेन ड्रेन के बाद ये कंक्लूजन है, इसको हम नेक्स्ट वीक में फिनिश कर देंगे। आज हमारी क्लास लेट ना शुरू होती तो हम इसे आज ही ख़त्म करते हैं। एंड अगर बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है सीआर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। मैम